जो सांप काटता है, क्या उसके जहर है जिससे लोगों की मृत्यु हो रही, क्या उस जहर से कैंसर का इलाज कर पाएंगे या कैंसर का इलाज संभव है? जब रक्त की सप्लाई रोक दोगे तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे अच्छे से। जब मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो कैंसर को एक तरीके से ट्रीट कर लिया गया, मतलब एक तरीके से रोकथाम कर लिया गया। विष जो कभी मृत्यु का प्रतीक था, अब बन रहा है लाइफ सेविंग मेडिसिन। क्लिनिकल ट्रायल में दिखे इसके बहुत सारे अच्छे प्रमाण। भारत में करीब 45 से 50 हजार लोगों की मृत्यु होती है हर साल सांप के काटने की वजह से। ये जो डेटा है वो मैं WHO और ICMR की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। और जितना दुनिया में सांपों के काटने से मृत्यु होती है, उसका आधे से ज्यादा जो मृत्यु है वो इंडिया के अंतर्गत होती है। तो क्या हम जो सांप काटता है, क्या उसके जहर है जिससे लोगों की मृत्यु हो रही, क्या उस जहर से कैंसर का इलाज कर पाएंगे या कैंसर का इलाज संभव है? नमस्कार, मैं हूं गुरु सर, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है KGS की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज हम यही इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या अब सांप के जहर से कैंसर का इलाज संभव है या होगा। अगर होगा या हो रहा है तो क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से जहर है, किस तरीके से सांप के जहर का इस्तेमाल कैंसर को ट्रीट करने में हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। हमारा इस वीडियो का जो माध्यम है कि हम आज जानेंगे सांप के विष से कैंसर का इलाज अब सपना नहीं हकीकत है। वैज्ञानिकों ने खोजा कैंसर को नष्ट करने वाला प्राकृतिक तरीका। हालांकि कैंसर मैं आपको बता दूं क्या होता है, तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड कैंसर। हमारे बॉडी में बहुत सारी नॉर्मल सेल्स होती हैं, तो एक प्रॉपर्टी होती है सेल की कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है तो हम उसे कह देते हैं कि कैंसरस सेल। मतलब एक नॉर्मल सेल चेंज हो जाती है कैंसरस सेल में, उसे हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब सीधी सीधी भाषा में बोला जाए, सामान्य भाषा में बोला जाए कि जब सेल्स लगातार डिवाइड होने लग जाए, अनकंट्रोल डिवाइड होने लग जाए, तो उसे हम कैंसर कहते हैं। तो विष अब केवल जानलेवा नहीं, जीवनदायी थेरेपी का स्रोत है। चिकित्सा जगत में यह बन रही है अगली बड़ी क्रांति। तो मेडिकल फील्ड में यह बहुत बड़ी क्रांति है कि सांप के जहर से हम कैंसर को अगर ट्रीट कर पाए तो। हालांकि कैंसर जो है ये बहुत, मतलब बोला जाए मोस्ट डेडली, तो एक जो जिससे सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं। कोलन कैंसर हो रहा है, लंग्स कैंसर हो रहा है, थ्रोट कैंसर हो रहा है, माउथ कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, सर्विक्स कैंसर हो रहा है, प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है। मतलब दुनिया भर के कैंसर आजकल अपना जो जड़ है ना वो बहुत मजबूती से फैला रहे हैं। इसका कारण है कि बदलती हुई लाइफस्टाइल। इंडिया भी कैंसर का एक मेजर गढ़ बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं सांप का विष से कैंसर को ट्रीट करना एक हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि कैसे हुआ यह चमत्कार कि जो कैंसरस सेल है, शोध में पाया गया कि स्नेक वेनम से सीधे कैंसर सेल को पहचान कर नष्ट करता है। तो मतलब जो सांप का जहर है वो सीधे कैंसर सेल को पहचान करके नष्ट कर देता है। सामान्य कोशिकाओं को नुकसान नहीं करता, इसे टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। मतलब अगर सांप का जहर एक कैंसर पेशेंट में दिया जाए, जैसा कि शोध बताता है कि वो कैंसर पेशेंट के अंदर जो कैंसरस सेल है वो जहर जो है सीधे कैंसरस सेल को ही मारता है, नॉर्मल सेल को कभी उसको हानि नहीं पहुंचाता है। इसे हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। पारंपरिक विष अब बन रहा है आधुनिक चिकित्सा का अधिकार, ठीक है, सॉरी हथियार। वेनम से छुपे की प्रोटीन क्या है? तो जैसे मैंने बोला कि कॉन्टोट्रोस्टैटिन जो होता है ट्यूमर ग्रोथ को रोकता है। तो जो ट्यूमर हो रही है, जो ट्यूमर लगातार बढ़ रहा है उसकी ग्रोथ को रोकता है, तो रेटल स्नेक के वेनम से प्राप्त होता है। जैसे मैं बोलूं क्रोटैमीन जो होता है वो सीधे DNA को प्रभावित करता है। जैसे मैं बोलूं कि मिलेटिन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन को भेदकर कोशिका को खत्म करता है। तो मतलब 3 तरीके के जहर के केमिकल्स जो डायरेक्टली सेल को मार रहे हैं। कोई DNA को प्रभावित कर रहा है, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेद करके सेल को खत्म कर रहा है, कोई ट्यूमर के ग्रोथ को रोक रहा है। तो इस तरीके से जो कैंसर पेशेंट है उनके अंदर ऐसे विष का इस्तेमाल करके कैंसर के सेल्स को मारने का काम किया जाता है। आगे अगर हम बात करें कि कैसे काम करता है यह थेरेपी, तो ये पहला काम करता है एंटी एंजियोजेनेसिस को रोकता है। मतलब सिंपल सी बात समझे, ट्यूमर में रक्त की आपूर्ति जो होती है उसको रोकता है। मतलब समझो अगर कोई सेल लगातार डिवाइड कर रही है,
सिंपल सी बात समझिए, अगर कोई सेल लगातार डिवाइड कर रही है और डिवाइड करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और उसको एनर्जी चाहिए तो वहां ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होगी। तो डॉक्टर लोग ऐसे पहचानते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बॉडी के वहां ब्लड की सप्लाई बहुत तेज हो रही है, वहां हीट ज्यादा जनरेट हो रही है, तो ऐसे केसेस में कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं, क्योंकि कैंसरस सेल डिवाइड लगातार करती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा, ज्यादा मेटाबॉलिज्म करने के लिए ज्यादा ब्लड की सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर उस एरिया में ब्लड की सप्लाई ज्यादा है, और ब्लड की सप्लाई ज्यादा कब होगी, जब एंजियोजेनेसिस होगा, जहां ज्यादा जैसे जैसे ट्यूमर बनता जाएगा उसमें ब्लड वेसल्स भी बनना शुरू हो जाएंगे, एंजियोजेनेसिस कहते हैं इसे। तो वहां पे रक्त की सप्लाई को रोक दो। जब रक्त की सप्लाई रोक दोगे तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे अच्छे से। जब मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, सेल डिवाइड नहीं करेंगे, सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो कैंसर को एक तरीके से ट्रीट कर लिया गया, मतलब एक तरीके से रोकथाम कर लिया गया। कैंसरस सेल का विभाजन को भी क्या करते हैं, बंद करते हैं, है ना। और खासकर मस्तिष्क, स्तन और डिंब ग्रंथि के जैसे कैंसर में क्या है, असरदार है। तो इस तरीके से ये काम करती है ये थेरेपी जो वेनम है। ठीक है, आगे बात करते हैं वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है। तो यूएसए में टेक्सास यूनिवर्सिटी में सफल क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। जापान में न्यूरोटैक्सिक पर विशेष शोध चल रही है। भारत में एम्स और आईआईएससी जैसी संस्थाएं इसमें क्या कर रही हैं, आगे की ओर काम कर रही हैं। ठीक है, इस थेरेपी की चुनौतियां क्या हैं, कैसे ये थेरेपी अगर कारगर सिद्ध होती है या कारगर सिद्ध हो गई अच्छे तरीके से तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी। तो सबसे पहली चीज, सही डोज निर्धारित करना कठिन है कि कितने अमाउंट जो है वो जहर की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाए। ज्यादा दे देंगे तो और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, जहर से आदमी मर जाएगा, कैंसर तो बाद में मरेगा, है ना। शरीर में इम्यून प्रतिक्रिया का खतरा है, और जहर की गुणवत्ता और शुद्धता बनाए रखना जरूरी है। तो ये भी चीज है ना। डाइल्यूटेड जहर और एक कंसंट्रेटेड जहर, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड जहर की थोड़ी सी मात्रा भी अफेक्ट कर डालती है, डाइल्यूटेड जहर की थोड़ी मात्रा बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। जैसे इंडिया के अंदर बताया जाए, कहा जाता है ऐसा है कि 90% ज्यादा सांप जो है वो विषैले नहीं होते हैं, अगर वो काटते हैं तब भी जो है वो 90% चांस है आपके बचने के, लेकिन आदमी जो है इतना डर जाता है कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। 90% चांस है आपके बचने की, क्योंकि इंडिया के अंदर 90% से ज्यादा जो सांप है वो विषैले नहीं, उनके काटने से आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप घबरा सकते हैं, आपको मतलब पसीना हो सकता है, हार्ट बीट तेज हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, मतलब ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपकी मौत नहीं होगी। यही कारण है कि जो बाबा वगैरह होते हैं, बंगाली बाबा वगैरह, वो क्या करते हैं, अगर छोटा मोटा सांप काटा है उसके पास जाते हैं तो जड़ी बूटी पीस करके तुरंत नाक में डालते हैं। नाक में डालते हैं तो यहाँ पर जो हमारे जड़ी बूटी होता है बहुत ज्यादा इरिटेशन काज करती है नाक में, आदमी तुरंत ना कॉन्शियस हो जाता है, आंखों कैसे बड़ी हो जाती है, बहुत जलन होती है, जिसकी वजह से कॉन्शियस हो गया। इसीलिए कहते हैं ना कॉन्शियस हो गया तो मतलब ठीक हो गया, है ना। हालांकि वो जहर का प्रभाव नहीं है कि इतना कि वो आदमी को मार सके। अगर न्यूरोटॉक्सिक या हिमेटोटॉक्सिक, दो टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं सांप के, है ना, जो वेनम होते हैं उसमें। तो अगर न्यूरोटॉक्सिक है, नर्वस सिस्टम को ही ब्लॉक कर देगा, नर्वस सिस्टम ब्लॉक करेगा तो आपकी डेथ हो जाएगी। मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तुरंत आप थोड़ी देर में मर जाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज की कि भारत की भूमिका क्या है इसमें। भारत में 300 से प्लस सांपों की प्रजातियां हैं, जैव शोध के लिए अमूल्य, ठीक है, और आयुर्वेदा और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का संयोजन कर रहे हैं हम। कई वेनम बेस्ड बायोटेक स्टार्टअप उभर कर सामने आ रहे हैं। तो वेनम बेस्ड स्टार्टअप सामने आ रहे हैं उभर करके, जो इस पर काम कर रहे हैं। भविष्य की उम्मीद क्या है, वेनम थेरेपी की ओर बढ़ते कदम, वेनम डिराइव ड्रग और वैक्सीन पर दुनिया भर में अनुसंधान जारी है, और पर्सनलाइज थेरेपी के जरिए हर मरीज के लिए सटीक उपचार की तैयारी की जा रही है। विष जो कभी मृत्यु का प्रतीक था अब बन रहा है लाइफ सेविंग मेडिसिन। क्लिनिकल ट्रायल में दिखे इसके बहुत सारे अच्छे प्रमाण, जिसे ये सिद्ध होता है कि अब इनका इस्तेमाल कैंसर को ट्रीट करने में यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि यहाँ पे वैज्ञानिकों की राय क्या है। अगर हम भारत की बात करें तो डॉक्टर अंशुल शर्मा है, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, एम्स, कहते हैं कि हम जहर को अब एक जहर नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, या कैंसर जैसी बीमारियों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। तो ये वाली चीज थी आज का जो हमारा विषय था कि क्या सच में सांप के जहर से हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। ये जो डेटा है हमने यहाँ से लिया हुआ है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, WHO की रिपोर्ट जो वेनम की रिसर्च पर है। ठीक है, नेचर जर्नल जो है, जो दुनिया का एक विख्यात जो है बोला जाए कि एक तरीके का जर्नल है, और एम्स की और ICSIR की इंडिया रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से हमने ये वीडियो बनाया है, ये PPT बनाई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा आज का विषय कि सांपों के जहर से अब कैंसर का इलाज होगा। हालांकि इस पर शोध लगातार चल रही है, जो भी परिणाम आएंगे वो सामने आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये
बहुत अच्छे से सफल होता है तो वाकई बहुत सराहनीय कदम होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपको बता दूं कि साइंस और टेक की दुनिया भर में जो भी बातें हो रही हैं वो मैं आपके साथ साझा करता हूं हर रविवार को शाम को 7 बजे, है ना। तो जरूर आप हर रविवार को शाम को 7 बजे इंतजार कर सकते हैं, जरूर वीडियो आएगा। तो ऐसे ही टॉपिक्स पर जो देश दुनिया में चल रही हैं आपको अवगत कराना ऐसे टॉपिक के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ख्याल करिए, खूब ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।